हेलो दोस्तों, मैं नितेश डायरेक्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज भारत के भूगोल में भारत के पड़ोसी देश के बारे में समझेंगे। अब पड़ोसी देश कितना बाउंड्री लाइन साझा करता है और भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश से सटते हैं और वहाँ पे भारत का कौन सा बल सुरक्षा करता है, कौन सा। और तो आगे चलते हैं। पहले जानते हैं कि भारत में किस जगह कौन सा स्टेट पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ पे पड़ता आपका, इस जगह पड़ता आपका जम्मू एंड कश्मीर। ये आपका लद्दाख का एरिया है। ये आपका यहाँ पड़ता आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पड़ता आपका उत्तराखंड। फिर नीचे आइएगा, आपको पड़ेगा यूपी। यहाँ पड़ेगा आपका बिहार। ये जो उठा हुआ एरिया है ये आपका कौन सा है, सिक्किम। फिर आगे नीचे आइएगा तो ये एरिया आपका कौन सा पड़ता है, आसाम। ये आपका पड़ता है कौन, अरुणाचल प्रदेश। ये यहाँ पड़ता आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये आपका पड़ता है त्रिपुरा। ये पड़ता आपका मेघालय। इधर हम आप लोग सीखते हैं सेवन सिस्टर के नाम से भी। तो सेवन सिस्टर में गिनते हैं 7 गो स्टेट हुआ कि नहीं। इधर 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से ये एरिया पूरा पड़ता है कौन सा, WV, मतलब कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल। उसके नीचे आएंगे तो नीचे आपको आएगा उड़ीसा। फिर नीचे यहाँ से आएंगे तो आंध्र प्रदेश। ये एरिया आपका पड़ता है कौन सा, तमिलनाडु। यहाँ पड़ता फिर आपका कौन सा, केरल। ये एरिया पड़ता आपका कौन सा, कर्नाटक। यहाँ पड़ता आपका कौन सा, तेलंगाना। ये एरिया आपका हो गया छोटा सा जो दिख रहा है वो कौन सा है, गोवा। ये पूरा का पूरा कौन सा है, महाराष्ट्र। ये एरिया आपको कौन सा दिख रहा है, गुजरात। ये एरिया आपका कौन सा हो गया, आपका राजस्थान। ये हो गया आपका कौन सा, PV यानी पंजाब। यही बीच में आपका पड़ता है कौन सा, MP मध्य प्रदेश। यहीं सटा हुआ कौन सा है, CH छत्तीसगढ़। आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा कौन सा, झारखंड। और लगता है हमें सारा स्टेट तो लिख दिए होंगे। एक यहाँ आपका पड़ता है दिल्ली, जो कि दिल्ली क्या स्टेट नहीं, एक यूनियन टेरिटरीज है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यहीं बैठा हुआ है। यहीं आपका सुप्रीम कोर्ट भी है। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यकाल होता है सब यहीं होता है। और भारत में हम लोग जानते हैं टोटल कितने राजधानियाँ हैं, 3 गो है। एक यहाँ सबसे पहले जो था कोलकाता राजधानी था, जो कि परिवर्तित करके 1911 के संशोधन में 1912 में दिल्ली राजधानी बना था। और दूसरा आप जानते हैं महाराष्ट्र को करते हैं पैसा वाला राजधानी। इससे हो गया आपका फाइनेंशियल राजधानी आपसे पूछेगा तो कौन सा हो गया, महाराष्ट्र। तो आपको टोटल कितना राजधानी है, 1 2 3। अब हम लोग सीखते हैं कि कौन सा देश कहाँ पड़ता है। ये एरिया आपको जो दिख रहा है ये कौन सा है, नेपाल। ये एरिया आपका दिख रहा है कौन सा है, ये भूटान। ये नीचे जो दिख रहा है ये देखिए बांग्लादेश। ये एरिया जो यहाँ से यहाँ दिख रहा है आपका कौन सा है, म्यांमार। देखिए ये हम लोग छोड़ दिए थे। ये आपका कौन सा एरिया है, ये जो बूंदा बूंदा दिखा है ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। इधर भी आपका जो पड़ा हुआ ये कौन सा है, लक्षद्वीप है। और ये जो आपका गड्ढा जैसा क्षेत्र है ये आपका कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल क्षेत्र कौन सा है, सियाचिन है। अब जैसे आप इस साइड में बढ़िएगा तो आपको कौन सा दिखेगा, चीन दिखेगा। चीन में आपको ये इस एरिया आपको कौन सा दिखेगा, तिब्बत दिखेगा, तिब्बत। अब आगे बढ़िए, तिब्बत को अधिग्रहण कर लिया गया। अब जानते हैं कि भारत का जो धर्मगुरु, बौद्धिस्ट धर्मगुरु दलाई लामा है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तिब्बत से। अभी वो कहाँ रहते, हिमाचल के धर्मशाला में, यहाँ ही बगल में है। ठीक है, ये बौद्धिस्ट थे। और अक्सर जो हमारे साथ 1962 में जो युद्ध हुआ था चीन और भारत का युद्ध 1962 में लेकर के, यही दलाई लामा जो था इनके मतलब इसके रिस्पेक्ट में भी माना जाता है कि ये जब भारत ने शरण इनको दिया था तो चीन सोच लिए थे कि हमारे दुश्मन को यदि कोई शरण देता है तो वो भी दुश्मन हो गया, उसी कारण से। चलिए इसको नहीं सीखते हैं, यहाँ देखते हैं। ये साइड अपना पड़ोसी मुल्क जो सब दिन याद रखते हैं हम लोग, पाकिस्तान, पाक लिख देते हैं, ठीक, पाकिस्तान।
अब तो हमें लगता है कौन कौन सा हो गया, पाकिस्तान हो गया। एक छोटा सा एरिया जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये कौन सा है, अफगानिस्तान। अफगान जलेबी आप लोग खुद समझते हैं अफगानिस्तान का कौन सा क्रिकेटर है जो बॉलर है, जो कि अफगानिस्तान का राशिद खान, जो मतलब बल्लेबाजी की रैंकिंग में टॉप रैंकिंग रखता है। आगे चलते हैं फिर नीचे, तो आप लोग इसको जानते हैं कौन सा है, अरब सागर। ये कौन सा हो गया, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी मेनली बंगाल की खाड़ी का नाम अक्सर ये बांग्लादेश और बंगाल पड़ा है उसके नीचे है। और ये जो अरब सागर है इस साइड पश्चिम साइड आइएगा तो पश्चिम साइड में अरब कंट्री है, उसी के नाम पे पड़ा है। ठीक है, आगे छोटा सा जो आपको थोड़ा लटका हुआ दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, तो ये कौन सा है, श्रीलंका है। तो आप लोग खूब जानते हैं धनुष कोडी और राम सेतु, पम्बन ब्रिज, ये सब कहाँ है, भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भूटान जो मतलब अपना भारत से साझा करता है वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस साझा करता है, तो ये लगभग 699 किलोमीटर का दूरी तय मतलब भारत से बाउंड्री साझा करता है। उसी तरह से नेपाल कितना करता है, तो 1751 किलोमीटर का दूरी मतलब साझा करता है भारत से। और ये जो म्यांमार है ये कितना है, 1643 किलोमीटर का दूरी भारत और म्यांमार के बीच में है। और ये जो चीन है तो चीन आपका कितना है, भारत और चीन के बीच में आपका 3488 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। उसी तरह से आपका जब पाकिस्तान है ये कितना है, 3323 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। और सबसे ज़्यादा बाउंड्री साझा करता है कौन, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में टोटल 4096 किलोमीटर का दूरी तय करता है, यानी कि बाउंड्री साझा करता है। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे जैसे नेपाल सटा हुआ है भारत के कितने स्टेट से। तो अब ऐसा करते हैं, कहीं मिटाते हैं और लिख ले जाते हैं थोड़ा सा। अब शुरू करते हैं हम लोग बांग्लादेश से पहले। तो बांग्लादेश इधर देखना है, बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश के बीच में एक रेखा है जिसे कहते हैं हम लोग रेड क्लिफ रेखा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही पहले हिस्सा था। हम लोगों ने 1971 में युद्ध किया था जिसके कारण से बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाया था। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा दोनों जोड़ता है। तो याद रखिए बांग्लादेश टोटल 4096 किलोमीटर का दूरी तय करता है, यानी कि बाउंड्री साझा करता है। और यहाँ पे रेखा कौन सा है, यहाँ पे रेखा है आपका रेड क्लिफ रेखा। और आपसे पूछेगा कि यहाँ पे भारत की कौन सी सुरक्षा बल सेना मतलब ड्यूटी करती है, तो यहाँ देती है आपकी BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब याद करते हैं कि यहाँ से जो सटा हुआ, देखिए पहले कौन सा स्टेट सटा हुआ है, तो वेस्ट बंगाल के साथ आप ऊपर जाइएगा, देखिए असम मिलेगा आपको, वेस्ट बंगाल, आसाम से आप नीचे आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, मेघालय से आप नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा कौन सा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा सबको ये एरिया जो दिखेगा कौन सा दिखेगा, मिजोरम। अब पहले बांग्लादेश पढ़ लिए, बांग्लादेश से आगे बढ़ते हैं तो कौन सा मिलेगा हमको, म्यांमार दूसरा, म्यांमार से टोटल हमारा कितना डिस्टेंस तय करता है भारतीय स्टेट से, तो 1643 किलोमीटर। अब पूछिएगा कि भैया यहाँ पे कितना मतलब कौन सा यहाँ पे, जैसे कि आप बताएं कि यहाँ पे बाउंड्री लाइन है रेड क्लिफ रेखा, तो यहाँ क्या है, तो यहाँ पे कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं, यहाँ पे एक जंगल है, घना जंगल, वहीं से हम लोग जो है बॉर्डर डिसाइड कर लिए हैं। यहाँ पे घना जंगल से मतलब अलग होता है। तो 1643 किलोमीटर भारत के किस किस स्टेट से सटता है, तो देखिए सबसे ऊपर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश से आप नीचे आइएगा तो कौन सा आएगा, नागालैंड के बाद फिर क्या आएगा, मिजोरम, उसके बाद नीचे कौन सा आएगा, म्यांमार। टोटल यही 4 हो जाएगा। त्रिपुरा नहीं सटता है, याद रखना है, त्रिपुरा नहीं सटता है। तो 1 2 3 4 गो। म्यांमार के साथ कितना सटता है, टोटल 4 गो। अब आगे चलते हैं, किसके पास चलें, अब चलते हैं भूटान के पास। यहाँ से शुरुआत किए हैं, अब आगे भूटान के पास 3 नंबर। भूटान से भारत का कितना देखते हैं पहले कितना दूरी है, तो 699 किलोमीटर का बाउंड्री साझा करता है।
भारत के कितने स्टेट्स हैं? आपको देखिए ये जो उठा हुआ हिस्सा है ये कौन सा है? सिक्किम है। ये हो गया आपका सिक्किम। सिक्किम के बाद नीचे आइएगा तो आपको दिखेगा कौन सा? वेस्ट बंगाल। क्योंकि आप देखिए ये एरिया जो पूरा है ये कौन सा है? वेस्ट बंगाल का एरिया। वेस्ट बंगाल के बाद आपका आएगा कौन सा? आसाम आएगा। आसाम से आगे बढ़िएगा तो आपको कौन सा दिखेगा? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ भी 1 2 3 4 टोटल कितना स्टेट भारत से सटता हुआ है? 4 गो। कौन सा? तो ये हो गया आपका कौन सा? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। अब हम इससे आगे चल पूछेगा कि भैया यहाँ पे भी आपका कौन सा बाउंड्री है? तो यहाँ भी पूरा घना जंगल है, पहाड़ी एरिया है। और इसीलिए देखिए भूटान को कहते लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। जो ठनकता है ना, तो सबसे ज़्यादा ठनका कहाँ? जो बिजली छनका बोलते हैं, बिजली सबसे ज़्यादा छनकता है कहाँ पे? तो भूटान एरिया में। और याद रखिएगा जहाँ जंगल रहता है ना अक्सर वहाँ ज़्यादा ठनकता है। आगे चलते हैं हम लोग चौथा किसके पास जाएंगे? नेपाल के पास। नेपाल, तो नेपाल से अपना कितना बाउंड्री साझा करता है? तो 1751। देखिए हम यहाँ भूल गए, आपका यहाँ पे जितना भी स्टेट है ना, इस सब स्टेट में आसाम राइफल सुरक्षा, यानी कि भारत का सुरक्षा बल कौन सा है? आसाम राइफल। ये सब किसके अंतर्गत आता है? पैरामिलिट्री के अंतर्गत काम करता है। और यहाँ पे आर्मी का संयुक्त ज्वाइंट अधिवेशन से यहाँ पे आसाम राइफल सुरक्षा करता है। कहाँ पे? तो ये म्यांमार बॉर्डर पे जितना भी स्टेट सटा हुआ है यहाँ पे सब ड्यूटी करता है आसाम राइफल। उसी तरह जो आपका भूटान एरिया है ये भी देखिए आपका असम साइड से सटा हुआ है, तो यहाँ भी आपको भूटान में भी सेवा कौन सा देता है? आसाम राइफल। लेकिन मेनली भूटान और नेपाल में एसएसबी ड्यूटी देता है, जो इसको हम लोग कहते हैं सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, हम आगे देखते हैं। और नेपाल हो गया 1700। कहाँ चलिए? भूटान हो गया ना। हाँ, नेपाल में आप आइएगा, देखिए आपको इस साइड से वो सटा हुआ कौन सा दिख रहा है? सिक्किम के बाद नीचे आइएगा तो आपको कौन सा दिखेगा? वेस्ट बंगाल से आगे जैसे बढ़िएगा तो कौन सा दिखेगा आपको? बिहार। फिर आगे बढ़िएगा तो कौन सा दिखेगा आपको? यूपी से आप ऊपर जाइएगा तो क्या दिखेगा? यूके मतलब क्या? उत्तराखंड। अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में घटना सुना केपी ओली के जो भी है, केपी शर्मा ओली जो नेपाल का पीएम था, वहाँ पे काला पानी विवाद सुनेंगे, लिम्पियाधुरा लिपुलेख जो विवाद चल रहा था, कहाँ चल रहा था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। तो हम लोग देख लिए क्या? नेपाल से भारत का कितना स्टेट सटता है? 1 2 3 4 5 गो। और यहाँ पे आप जानिए रहे हैं किसका सेवा मतलब है? एसएसबी का, सशस्त्र सीमा बल। अब इससे आप ऊपर बढ़िएगा तो बड़ा जैसा कौन दिख रहा है आपको? चीन। अब थोड़ा सा हमको लगता है और मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं पहले। चलिए अब देखते हैं किसको? चीन के बारे में। चीन जो है कितना किलोमीटर का दूरी? याद रखिए पहले, चीन और भारत के बीच में कौन सा सीमा रेखा है? जैसे कि भारत और पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच में कौन सा था? रेड क्लिफ रेखा। मतलब देखिए रेड मतलब आप भी सोचिए कि खूनी तूनी के बारे में अक्सर यहाँ पे विवाद होते रहता है, युद्ध होते रहता है, तो लाल को रेड कहते हैं, तो रेड क्लिफ रेखा उसे याद रखना है। यहाँ पे कौन सा है? मैकमोहन रेखा। अब देखते हैं भारत के। अब याद रखिएगा कि मैकमोहन रेखा जो यहाँ पे निर्धारण किया गया, कब किया गया? तो 1914 ईस्वी में। मतलब मैकमोहन साहब वहाँ का चीन का शासक था, उसी के नाम पर। अब जैसे रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान का वहाँ का आदमी के नाम पर ही रखा गया, जिसने सीमा का निर्धारण किया गया था। तो याद रखिएगा जो कि बांग्लादेश पढ़ रहे हैं और पाकिस्तान, इसका जो विभाजन हुआ था 1947 में सीमा रेखा का, और चीन का जो है मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में। तो याद रखना है टोटल कितना बाउंड्री साझा करता है? 3488 किलोमीटर। तो भारत के कितने स्टेट्स हैं? तो देखिए यहाँ शुरुआत करिएगा तो क्या दिखेगा? पहले अरुणाचल प्रदेश से आगे आइएगा तो जो स्टेट है देखिए कवर कर लिया कौन? भूटान। तो हमको दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ जो तो थोड़ा टीला खड़ा हुआ है कौन सा है? सिक्किम का। अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम। फिर यहाँ से देखिए यहाँ से उत्तराखंड तक कवर कर लिया के नेपाल। तो उत्तराखंड पे फिर थोड़ा सा एरिया हमको दिखे तो कौन हो गया? यूके। उसके बाद आ जाएंगे तो कौन सा आएगा? एचपी, हिमाचल। और इस एरिया में आपको दिख रहा है कौन सा? लद्दाख का एरिया। तो अब याद देखिए यहीं से आपका यहाँ से यहाँ तक
चीन से साझा करता है बाउंड्री। तो इसके बाद इधर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से अब नहीं सटता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर का विभाजन होकर के लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर ही यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश में होता है कि वहाँ पे उस स्टेट का सीएम का प्रशासन खत्म होकर के राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जो कि वहाँ राज्यपाल शासन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहे थे यहाँ पे? लद्दाख हो गया। लद्दाख के बाद कुछ और बताना चाह रहे थे यहाँ पे। हाँ, ये देखिए, ये एरिया जो पड़ता है ये कौन सा है? अक्साई चीन। अक्साई चीन। अक्साई चीन जो कि 1962 के युद्ध में चीन वाला ने हड़प लिया था। उसी तरह से ये एरिया कौन सा पड़ता है? पीओके। पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, जो कि हम लोग से जो युद्ध हुआ था 1900 जानते हैं, पाकिस्तान का युद्ध पहला 1947 में हुआ, फिर 1965 में हुआ था, फिर 71 में तो इधर अलग ही कर दिए। तो हम लोग अब पढ़ते हैं किसके साथ? देखो ये भूल गए, यहाँ क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सजा होता है? 106 किलोमीटर। तो आप पूछिए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भैया कितना किलोमीटर साझा करता है? 106। और भारत के किस स्टेट को ये टच करता है? तो ये कौन सा है? सिर्फ ये एरिया आपका पड़ता है लद्दाख का। कौन सा? लद्दाख। अब नीचे चलेंगे तो कौन सा आएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत का टोटल कितना याद है कि आपका बाउंड्री लाइन कौन सा है? बाउंड्री लाइन आपका है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा। यहाँ ड्यूटी कौन सा देता है? तो देता है आपका बीएसएफ वाला। याद रखिएगा यहाँ पे बीएसएफ वाला सिर्फ कहाँ से ड्यूटी करता है? गुजरात से लेकर के पंजाब तक। बाकी जम्मू कश्मीर में जानते हैं मतलब भारत में जितना भी सेना है अर्धसैनिक वाले सभी ड्यूटी यहाँ देता है। एसएसबी, सीआरपीएफ, सभी सीआईएसएफ और जो भी है असम राइफल, आर्मी, जो भी कहिए सब का ड्यूटी कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में तो लगभग सभी का है, क्योंकि जानते हैं सबसे विवादित यानी कि क्या कहते हैं अशांत एरिया जम्मू कश्मीर ही पड़ता है। बाकी तो अशांत बहुत सारा है, जैसे छत्तीसगढ़ भी अशांत है। आपको पढ़ाएंगे कि इस वाला बेल्ट जो है नेपाल से बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का एरिया, ये सब आता है आपका मतलब रेड जोन में। रेड जोन में कहता है कि आंतरिक सुरक्षा बल में इंटरनल टेररिज्म जो होता है ना, उसके बेल्ट में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ तक। आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज पहले यहाँ तक पहले पाकिस्तान तक कंप्लीट करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ कितना? 3323 किलोमीटर का बाउंड्री साझा करता है। किसके किसके साथ? देखिए यहाँ पे लद्दाख नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा एरिया आएगा आपका? लद्दाख। देखो पहले नीचे से चलते हैं। कौन सा हो गया? गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा आएगा? राजस्थान। राजस्थान से कौन सा आएगा? पंजाब। पंजाब से देखिए ये जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से आप सट के ऊपर जाइएगा तो ये कौन सा? लद्दाख भी आ जाएगा। लद्दाख भी। तो टोटल 1 2 3 4 5 गो। तो इनसे पाकिस्तान से साथ भी कौन सा? 5 गो मतलब भारत का स्टेट बाउंड्री साझा करता है। तो ऐसा करते हैं, यहीं पे है सरक्रीक रेखा। तो ज़्यादा सोचते हैं कि वीडियो लंबा ना करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत का यदि हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखें तो जानते हैं कितना होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। 37 डिग्री 6 मिनट। और जानते हैं हम लोग पश्चिमी से 68 डिग्री 7 मिनट से इधर होता है कितना? 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये हो गया देशांतरीय विस्तार। उसी तरह से पूछता है कि जो आपका उत्तरी बिंदु है, तो उत्तरी बिंदु में सब कोई एक जगह होगा कि सब इसके बाद भैया भारत का बाउंड्री नहीं है। तो ये आपका है कौन सा? इंदिरा कौल। अब कॉल कहाँ से करेंगे? टावर पे चढ़ करके। तो भारत का सबसे ऊपर बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का पूछेगा, भारत का मुख्य भूमिका नहीं, भारत का पूछेगा तो ये अंडमान निकोबार का सबसे नीचे एरिया कौन सा है? ये होता है इंदिरा पॉइंट। याद रखिए इसका कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। उसी तरह से भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो ये सब कौन सा आ जाएगा? केप कमोरिन। केप कमोरिन तमिलनाडु का कन्याकुमारी में पड़ता है। उसी तरह से आपको पूछेगा पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु पड़ता है आपका गुहारमती या गौर माता। गौर माता ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होता है? किबुथु। किबुथु ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपसे पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। और वो पूछेगा आपसे पश्चिम से पूरब तो 2933 किलोमीटर के आसपास। तो लगभग हमको लगता है आज यहीं रहने देते हैं, वीडियो लंबा होने से ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो धन्यवाद। यदि आपको लगे कि
वीडियो ठीक ठाक लगे तो बाकी शेयर वेयर कर लीजिएगा। और हम इसमें मैथ का भी, रीजनिंग का भी और सब का वीडियो धीरे धीरे डाल देंगे। और आज तो शुरुआत था, जैसा रहेगा रिस्पांस फिर आगे वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।